नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिशनायके जो इस वक्त अभी भारत में है, उनका पहला इंटरनेशनल दौरा भारत का वो किए हैं और वो 3 दिन के लिए भारत आए हुए हैं और उनका यहाँ पर ग्रैंड वेलकम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, उनसे बातचीत होगा, बहुत सारा एग्रीमेंट भी होगा। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को जलन क्यों ना हो, पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रनील थे या जो राजा पाकसाज थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया। आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहाँ पहुँच गए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स कि जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे उनको इनविटेशन दे के आए थे, यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन जब वो गए तो वो उन्होंने दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गए। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो जो मौजूदा सदर हैं ये प्रो इंडिया नहीं थे। ही इज़ अ मार्क्सिस्ट थे, बट नाउ ही हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम हिज अर्लियर स्टैंड्स। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे, इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब। सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकले हैं। और यही वजह है कि शायद उन्होंने सोचा कि हम पहले ही अपने दौरे के अंदर इंडिया चले जाएं। सो मालदीव्स इज़ बैक ऑन द ट्रैक। श्रीलंका बैक ऑन द ट्रैक मीन्स दैट वो इंडिया के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब दोबारा नॉर्मल हो गए हैं जब से वो चाइना और टर्की का दौरा करके आए हैं। गो के मे बी द चाइनीज़ मे नॉट बी हैप्पी विद द प्रेसिडेंट मोजू, बट द क्वेश्चन इज़ के जो श्रीलंकन लीडरशिप का आना इट मीन्स एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो दो मुल्क हैं, इंडिया हैज़ गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज़। बांग्लादेश का जारी बात है इंडिया ट्रस्ट उस तरह नहीं जीत सकता इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ हसीना वाजिद, बिकॉज हसीना वाजिद वॉज लुकिंग
India, not from the religious or Islamic lens. The incumbent administration or the incumbent forces in Bangladesh, Dhaka, they are looking India from a religious perspective. कि जी हमें बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है, फिर जमात इस्लामी एंड ऑल दैट. सो इस वक्त इंडिया जो है वो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है. और एक तो आउटरीच वो सारी बातें कहता है कि जी ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, इंडिया अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल करेगा. नो कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्प श्रीलंका द वे इंडियन हेल्प. आपको पता है, मुझे याद है कि लार्जली लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इमरान खान साहब गए और उस वक्त राजा बाक्सा जो थे वो प्रेसिडेंट थे, रेवोल्यूशन कोई भी उस तरह नहीं आया था. तो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ आपको नज़र आएगी. तो वो उस वक्त जब गए तो एक डिफरेंट सिनेरियो था. लेकिन उसके बाद श्रीलंका की सारी जो है वो अप्रोच बदल गई. श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आए. पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई श्रीलंका अगर कोलैप्स कर गया तो पाकिस्तान भी कोलैप्स करेगा, बिकॉज श्रीलंका के ऊपर लोन्स बहुत हैं. द चाइनीज़ हैव बीन प्रेशराइजिंग. चाइनीज़ ने दे डिडंट डू अ मोरेटोरियम ऑन द लोन्स. हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया चाइनीज़ ने, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट दैट मच हेल्पफुल नहीं हुआ. और क्योंकि राजा बाक्सा जो थे वो खुद ही भाई बेटा बहन सारे फैमिली जो है वो लिमिटेड जो थी वो उस वक्त निज़ाम चला रही थी. बहरहाल जो मौजूदा प्रेसिडेंट आए हैं श्रीलंका के अंदर, ये इंडिया को स्पेस देंगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया इज़ गिविंग देम. इंडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अगर हमने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अपनी लिवरेज इस्टेब्लिश ना की तो श्रीलंका कभी भी हमारे साथ नहीं आएगा. सो इंडिया को ये बहुत एडवांटेज है कि अगर इंडिया उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इन मुल्कों के अंदर, पर्टिकुलरली श्रीलंका या और बहुत सारे मुल्कों के अंदर, जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट शायद करनी चाहिए या जिस लेवल पे एक रिसोर्सेज जो है वो होते हैं उस लेवल पे इंडिया नहीं जा सकता. ठीक है जी. लेकिन द पॉइंट हेयर इज़, जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि इंडिया ये तो ज़रूर कर सकता है कि उनकी जो पार्शली अगर उनकी हेल्प कर सके और उसको इस सारे क्राइसिस से निकाल सके, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई साहब हमारी मदद इंडिया ने की है. हम इस पोजीशन में ज़रूर हैं कि आज मौजूदा चाइनीज जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं उनको इंडिया आना पड़ा, वो चाइना नहीं गए. तो ये था आज का वीडियो. और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.